नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है कि प्रदेश में 241 कनाल जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, जिसमें से 15,39,662 कनाल जमीन कब्जे से मुक्त करवा ली गई है। विधायक राजीव जसरोटिया के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी गई है। संबंधित विभाग के मंत्री ने बताया है कि 3,13,645 कनाल और 12 मरले जमीन पर अभी भी अवैध कब्जा है, जिसे छुड़ाने के लिए नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। इस जमीन की कीमत 18 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। फिर उसके बाद क्या करता? 17 लाख आपने एक बताया और 15 आपने कहा रिट्रीट करने वाला 3,13,000 समथिंग कनाल्स ऑफ लैंड रहता है विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू घाटी का आपने रेफरेंस दिया है, बागखड़ी का आपने रेफरेंस दिया है। मेरा प्रश्न है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बड़े दिनों से कह रहा हूं कि देयर इज एन एक्सेस, क्योंकि इंक्रोचमेंट को लेकर सवाल है और आपने एडमिट किया है कि इतनी लैंड रिट्रीव होने को बाकी रहती है। और एक एग्जांपल कोट करूंगा जनाब, बिकॉज टू अंडरस्टैंड उसको देखने के लिए आपको एक समझना जरूरी है। सर 2 मिनट्स ओनली, नॉट मोर देन सर 2 मिनट। सर एक आदमी सर मैं आपको तो क्वेश्चन मैं सर पूछ रहा हूं। एक आदमी सीएलयू कराता है 2022 करा लेता है सीएलयू, फिर उसके बाद क्या करता है? आपका इंडस्ट्री डिपार्टमेंट लिखता है इसको तहसीलदार कि फलाने का ही शुड हैव रिटन व्हाट, तहसीलदार को कहना चाहिए फॉर फर्दर एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड को खसरा नंबर आइडेंटिफाई करके, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट खसरा नंबर आइडेंटिफाई करके देता है कि दीज आर खसरा नंबर फॉर योर रेफरेंस फॉर द रेफरेंस ऑफ द हाउस। वो कहता है मेरठ में 407 खसरा नंबर, कलन में 103, 107, 214, नन्नन में 440, 442, 71, 89, 15 में 89, 8, 9, 60। अब जो क्वेश्चन है जिस ईयर में बात आगे बढ़ते हैं। बाड़ी ब्राह्मणा में कुछ नशेड़ियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे 17 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई है। बाड़ी ब्राह्मणा पुलिस अभी छापेमारी कर रही है ताकि बड़े मगरमच्छों को काबू में किया जा सके। तो आपको बता दें, ये बाड़ी ब्राह्मणा से बड़ी खबर है, जहां पर नशेड़ियों का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 40 लोगों को हिरासत में इस पूरे मामले में लिया गया, जिसमें 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे 17 ग्राम से ज्यादा हेरोइन भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस छापेमारी कर रही है, आगे की कार्यवाही कर रही है और हो सकता है इसमें और भी कई सारे ऐसे नशेड़ी होंगे या जो इस कारोबार में संलिप्त होंगे, उन पर भी गाज गिर सकती है आने वाले समय में। तो पुलिस फिलहाल पूरी तरीके से तैयार भी नजर आ रही है। तो आपको बता दें, नशा को लेकर और नशा के कारोबार को लेकर जम्मू कश्मीर में अलग अलग जिलों में हमने आमतौर पर अभियान देखे हुए हैं। नशा को कैसे खत्म करना है, पुलिस की पूरी तैयारी रहती है। ऋषि खजूरिया संवाददाता हमारे साथ सांबा से इस वक्त जुड़े हुए हैं। ऋषि, पूरी डिटेल में इस जानकारी को हमारे दर्शकों के सामने रखिएगा, कैसे पुलिस तक ये जानकारी पहुंची और 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। देखिए, मैं 2 अलग-अलग चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, एक तरफ नशा तस्करी के खिलाफ जो पुलिस का अभियान है वो तो हमें देखने को मिल ही रहा है और इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए बड़ी ब्राह्मणा के एक चिट्टा हॉटस्पॉट से पुलिस ने 2 कश्मीरी युवकों को गिरफ्तार किया जो कि जिला गांधरबल से ताल्लुक रखते हैं और उनकी जिस गाड़ी में ये बैठे थे, ये नशा तस्करी के जो लेन देन में ये इन्वॉल्व थे, उसको लेकर पुलिस ने वो गाड़ी भी जब्त कर ली और उनके पास से लगभग 18 ग्राम हीरोइन चिट्टा, ये जो सफेद जहर ड्रग्स हैं, ये पुलिस ने रिकवर की है और एनडीपीएस
एक्ट के अलग अलग सेक्शन पुलिस ने इम्पोज किए। यहां तक तो चलिए बात ठीक है कि यहाँ पुलिस अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है, लेकिन जब सवाल आता है हीरोइन चिट्टा हॉटस्पॉट्स को लेकर, तो 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है। कुछ नशेड़ी ये कह रहे हैं कि बड़ी ब्राह्मणा के इस बलोल खड्डी इलाके में यहाँ पर्टिकुलर कुछ ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं नशा तस्कर, जो कहते हैं कि हमसे लीजिए यहाँ पर बैठकर कंज्यूम करिए। तो आप अंदाजा लगाएं कि पुलिस की नाक के तले ये तमाम चीजें यहाँ पर पेश आ रही थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं हम लगातार आवाज उठा रहे थे कि चिट्टे को, ड्रग्स को खत्म किया जाए। पुलिस भी कोशिश कर रही थी, लेकिन ये पोल खुलती नजर आ गई जब ये पूरा वीडियो सामने आया और वीडियो वायरल इतना ज्यादा हो गया कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आया। उसके बाद ये ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस के अधिकारियों तक भी ये वीडियो पहुंचा होगा। तो उसके बाद एक बड़ा एक्शन पुलिस का देखने को मिला। यहाँ पर 40 वैग्रेंट्स यानी जो आवारागर्दी करने वाले कुछ ऐसे लोग जो यहाँ इन फेमस चिट्टा हॉटस्पॉट के आसपास घूम रहे थे, वो ऑब्वियस सी बात है कि उनका घूमना जो है वो इसी को लेकर है कि उनको चिट्टा कहीं से मिल जाए। इसी को लेकर जब ये यहाँ पर मिस्टीरियसली या सस्पिशियसली आप कह सकते हैं ये यहाँ घूम रहे थे, तो पुलिस की उक्त टीमें जो ये मौके पर पहुंचती हैं और इन तमाम इन फेमस चिट्टा हॉटस्पॉट्स के पास पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और 40 लोगों को डिटेन किया गया। लेकिन ऋषि, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो सामने आया है, जिस आधार पर यह पूरा मामला बना हुआ है, इससे 2 अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, 2 पहलू बन रहे हैं। या तो उन नशेड़ियों में कोई डर का माहौल नहीं है, या तो पुलिस की तरफ से अभी भी उस तरह का नियंत्रण नहीं है जो दावे किए जाते हैं। क्या इस एंगल से भी इस पूरे मामले को देखा जा सकता है? देखिए, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए ये जो तमाम चीजें सामने आई, तो ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस का इन लोगों को डर नहीं है। और लगातार यहाँ पर इस इलाके का जिक्र करें तो पुलिस की तरफ से यहाँ पर कई बड़े एक्शंस लिए गए हैं। यहाँ पर जो लोग ऐसे इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन पुलिस और प्रशासन ने भी, आपको याद होगा कि पिछले दिनों में लिया था। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई थी और ये कहा गया था उस ड्राइव के दौरान कि यहाँ पर रहकर ये इलीगल कारोबार करते हैं, वो चाहे नशे का है या पशु तस्करी का है। उसके बाद यहाँ पर काफी हद तक शांति रही, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने अपने पैर यहाँ पर पसारे और एक बार फिर से इस तरह की जो हरकतें हैं, इस तरह की गतिविधियां हैं, उसको अंजाम देने की कोशिश की है। तो जब पुलिस को पता है कि यहाँ पर तमाम चीजें हो रही हैं, तो एक पर्टिकुलर कार्रवाई से बात नहीं बनेगी, यहाँ पर एक बड़े नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है। और यहाँ पर पुलिस जो वो कोशिश तो कर रही है अपने एंड पर तोड़ने की, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये छोटी मछलियां हैं, बड़े लोग बड़ी मछलियां जो है वो ट्रैप करना काफी जरूरी है, ताकि ये जो नेक्सस है इसे पूरी तरह से ब्रेक किया जाए। देखिए, जब इन फेमस चिट्टा हॉटस्पॉट की हम बात कर रहे हैं, वो चाहे बुलोल खड्ड का इलाका है या बड़ी ब्राह्मणा का सरोवर अड्डा इलाका है, ये ऐसे एरियाज हैं यहाँ पर आप 1 या 2 कार्रवाई करेंगे तो यहाँ तक काम नहीं चलेगा। यहाँ पर एक टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है जो यहाँ से पूरी तरह से इस चीज का सफाया कर दे, जिसको लेकर मुझे लग रहा है कि असेंबली अभी चल रही है, तो असेंबली में भी इस बात को उठाना काफी जरूरी है। विधायक ऑपोजिशन में बैठे हो या सरकारी जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं, उनको चाहिए कि मिलकर इसके ऊपर बात की जाए, मिलकर एक पॉलिसी तैयार की जाए, फ्रेम किया जाए उसको, ताकि सरकार भी इंटरवेन करे, प्रशासन भी इंटरवेन करे और पुलिस भी इंटरवेन करे और इस जड़ को खत्म किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो कोशिश कर रही है, वो कोशिशें जो वो ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो रही है। कुछ लोगों को पकड़ा जाता है, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो जाल में नहीं फंस रहे हैं, तो इसके चलते ये लगातार युवाओं की जिंदगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋषि हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ये बहुत बड़ा नेक्सस, बहुत बड़ा दायरा बन रहा है। पुलिस इस पर कार्रवाई वक्त पर करती है, लेकिन इसका अंजाम पुलिस तक नहीं पहुंच पा रहा है। आगे बढ़ेंगे। डोडा के भटियास चंपाल के लोग उनसे ज्यादा किराया वसूली के मामले को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है, जिन्होंने मुख्य मार्ग को पत्थरों से बंद कर दिया और ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। इन लोगों का आरोप है कि यात्री वाहनों के संचालक अपनी मनमर्जी करते हुए उन्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। उन्होंने डोडा प्रशासन से ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ नकेल कसने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी सुनवाई न हुई तो वो आंदोलन शुरू करने को मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दें, ये भटियास चंपाल का मामला है, जहां पर लोग जिनके साथ ज़्यादा किराया वसूली होती है, जो फेयर है वो ज़्यादा वसूला जाता है, उसको लेकर वो सड़कों पर उतर आए हैं। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि मनमानी जो हो रही है उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। विकास मनहास डोडा से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विकास, ये अक्सर मामले निकल कर आते हैं, न सिर्फ डोडा से, कई इलाकों से हमने देखा है कि कैसे वसूली जो है वो की जाती है, किराया ज्यादा लिया जाता है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन
कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। 2 दिन के लिए नियम बनते हैं, उसके बाद फिर वो खत्म हो जाता है, वो फेयर लिस्ट गायब हो जाती है। देखिए, फिलहाल जो वीडियो सामने आ रहा है, ये वीडियो जो है चंपल भटियास एरिया का है, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जहां के लोग जो है काफी लंबे समय से यहाँ के विधायक हों या फिर ट्रांसपोर्ट अफसर या जितने भी बड़े अधिकारी हैं, उनसे जो है अपील भी कर रहे थे कि कम से कम इस पे ऊपर बड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि लगातार यहाँ के जो ड्राइवर हैं वो इस तरह से ज्यादा किराया लेते हैं, और ऐसे में अगर वो किराया ना दे तो इन लोगों को बिठाया भी नहीं जाता या फिर इन्हें रास्ते में ही उतार दिया जाता। तो ये रास्ता बिल्कुल भटियात से चंपल की तरफ जाने वाला रास्ता है, जहां पर ये सब लोग जो है सड़कों के बीच में आते हैं और उसके बाद पत्थर डाल देते हैं और इस रास्ते को ही बंद कर देते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनती, यहाँ का आरटीओ विभाग नहीं सुनता, तो इनने सोचा क्यों ना हम ये कार्रवाई खुद ही करें। तो क्या अब रास्ता निकाला जा सकता है? कैसे इनको जो इनकी मांगे हैं या जो ये कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं, क्या रास्ता निकाला जा सकता है? क्योंकि ये बहुत आम मुद्दा बन गया है, कॉमन बन गया है। देखिए शीतल, लगातार डोडा डिस्ट्रिक्ट हो या अलग अलग जगहों पर इस तरह के मामले सामने आते हैं जिसमें कहीं किराया जो है लोगों से लूटा जाता है, और ऐसे में अगर जहां पर 50 रुपए लगना उसका जो है डबल देना पड़ता है। जो छोटी गाड़ियां, पैसेंजर वाली गाड़ियां हैं, चाहे इको हो, सुमो हो, ये तमाम लोग जो है इन्होंने अपना रेट जो है अपनी मनमानी से रखा हुआ है, जिसके कारण यहाँ के लोग जो है काफी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं या फिर जिसके पास अपनी गाड़ियां हैं, वो लोग जो है अपनी गाड़ियों में चल पड़ते हैं, उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आम इंसान इन सब चीजों से अभी भी परेशानियों से गूंज रहा है, और ऐसे में यहाँ के लोग चाहते हैं कि हमें सिर्फ वोट के टाइम में अगर याद किया जाता है, कम से कम हमारी ये बातें भी सुननी चाहिए और ट्रांसपोर्ट अफसर को इसके ऊपर एक लिस्ट जारी करनी चाहिए, और इसी लिस्ट के होते हुए किराया भी यहाँ के जो ड्राइवर है वो हमसे ले, ताकि अच्छा। लेकिन विकास, ऐसा नहीं है कि इस मामले को लेकर लिस्ट नहीं आती है। मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया कि कई बार फेयर लिस्ट आती है, लेकिन उसका जो है वो उस पर अमल नहीं किया जाता, उसका पालन नहीं किया जाता। बड़ी बार हमने देखा है लिस्टें तो आती हैं लेकिन उसका पालन नियमित तरीके से नहीं किया जाता, फिर से वही जो मामला है वो रिपीट होता है, फिर से उसी तरह का किराया लोगों से वसूला जाता है। तो क्या इस पर एक ही बार बड़े तरीके से कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, इसलिए हर सब डिवीजन में जो है अपनी अपनी एक यूनियन बनी होती है गाड़ियों की, और जिसमें जो उनके प्रेसिडेंट होते हैं वो जो है अपने एआरटीओ ऑफिस में जाकर या फिर यहाँ का जो लेबर डिपार्टमेंट है उनके पास पहुंचकर इस तरह से यूनियन रजिस्टर करवाते हैं, और उसके बाद अपनी मर्जी से वहां पर किराया तक रखवाते हैं, अगर जितनी किलोमीटर की दूरी हो। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक किराया अगर आरटीओ ऑफिस से लिखा गया, आपकी लिस्ट में जारी है, तो फिर उसके ऊपर भी अगर आप 100 या 200 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं, किसी पैसेंजर की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, तो ऐसे में लोग काफी मजबूर हैं। और डोडा के कई हिस्सों में इस तरह के मामले सामने आते हैं, कई लोग खामोशी से अपने घर चला जाते हैं, लेकिन ये लोग जो है सामने आए हैं जिसमें साफ तौर पर इन्होंने रास्ता बंद किया है, और यहाँ की सरकार से उम्मीद भी की है, और यहाँ के जो विधायक है मेराज मलिक, उनसे भी अपील की है कम से कम इसके ऊपर एक कोई बड़ी बात हो और इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन भी लिया जाए, क्योंकि अगर लोगों का पैसा लूटा जाएगा तो कहीं ना कहीं इस पे चिंता करने वाला एक विषय भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। विकास मनहास डोडा से जानकारी दे रहे थे। ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। कुछ सड़कों पर कुछ लोगों द्वारा जो है या कुछ ड्राइवर्स द्वारा ज़्यादा किराया वसूला जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और उसकी मांग भी कई बार उठी है, लेकिन उसका ठोस जो नतीजा है वो अभी तक निकल नहीं पाए हैं। वहीं डोडा जिले में मौसम बिगड़ने का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने आज ठाठरी सब डिवीजन में सभी सरकारी व निजी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन द्वारा यह फैसला किया गया है। ठाठरी के एसडीएम ने यह जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आज अगर कोई भी स्कूल खुला पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। डोडा में बारिश के आसार बने हुए हैं और प्रशासन ने हालात से निपटने की तैयारी कर ली है। तो विकास ही इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए हैं। विकास, मौसम को लेकर भी वहां पर प्रशासन की पूरी निगरानी बनी हुई है। मौसम को लेकर क्या अपडेट है और खास तौर पर स्कूलों के लिए जो एडवाइजरीज हैं वो किस तरह की हैं?
बहुत बड़ा हिली एरिया है जहां पर कभी भी मौसम बदल सकता है। तो ऐसे में बीती रात को काफी ज्यादा मौसम खराब होने की वजह से कई नाले बढ़ चढ़कर आ गए थे और कई जगहों पर पानी ज्यादा होने के कारण ठाठरी सब डिवीजन हो या गंदों का एरिया हो या मलेसा, यहाँ पर जितने भी सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, यहाँ तमाम जो है बंद रखे गए। क्योंकि ऐसे में कई बार देखने को मिला था इससे कई समय पहले कि बच्चे जो है नाला क्रॉस करते समय भीग गए थे, इस तरह के मामले सामने आते थे। एक बड़ा कदम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया है और लगातार बारिश और मौसम जो है बदला हुआ है, तो ऐसे में एक काफी सारे अलग अलग सब डिवीजन में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने कि अगर कहीं इमरजेंसी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो आप इन नंबरों पर राब्ता भी कर सकते हैं और बिना मतलब के घर से बाहर ना निकले, क्योंकि कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है और लगातार बारिश डोडा के अंदर अभी भी देखने को मिल रही है। अभी कितने दिनों तक विकास ऐसे ही मौसम खराब रहेगा? मौसम विभाग की क्या जानकारी है, क्या अनुमान है? देखिए 2 से 3 दिन तक जो है मौसम विभाग ने इस तरह की जानकारी दी है और ऐसे में चाहे फिर पहाड़ी वाला एरिया हो या फिर अब जो है बिल्कुल, क्योंकि लोगों की खेती बाड़ी जैसे अब स्टार्ट होने वाली है अप्रैल के महीने में या मार्च के महीने में, तो ऐसे में बारिश ज्यादा होती है ऐसे जैसे एरिया में, कई नाले और ज्यादा आ जाते हैं या फिर ढलाने आती हैं, फिर सड़कों के बीच में पत्थर देखने को मिलते हैं और कई जगहों पर इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती है। क्योंकि बादल लगातार बरस रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को भी इन सब चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा और घर से बाहर ना निकले तो वही बेहतर रहेगा सबके लिए। विकास, जैसे वहाँ के एसडीएम ने कहा है कि अगर कोई भी स्कूल खुला पाया या इसका पालन नहीं किया गया उस पर कार्रवाई हो सकती है, तो क्या इस तरह के मामले निकल कर आए हैं जो नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है या जो गाइडलाइंस के विरुद्ध में स्कूल चला रहे हैं? देखिए फिलहाल इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आया और सब लोग जो है इस तरह की एडवाइजरी को फॉलो भी करेंगे, क्योंकि बच्चों का सवाल है तो ऐसे में कोई भी इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाना है और अभी कुछ ही दिनों पहले ही स्कूल खुले यानी 7 मार्च को। तो ऐसे में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से निगरानी रखी हुई है और अगर ऐसे में कोई वायलेशन भी करेगा उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। तो क्या लगता है कैसे आगे आने वाले समय में इस पूरी स्थिति को संभाला जाएगा? क्योंकि डोडा किश्तवाड़ या चिनाब वैली का जो इलाका है वो बारिश के चलते कई बार वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं जैसी चीज़ें, या ठाठरी की बात करें वहाँ पर भी हमने कई बार देखा है जब बारिश ज़्यादा होती है तो एकदम से बहाव से पूरा शहर के बीचों बीच पूरा बहा कर ले जाता है। इस तरह की स्थिति ना बने, इसको लेकर क्या खास तैयारी है? देखिए इस तरह की एडवाइजरी इसलिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से जारी की है क्योंकि जो ठाठरी गंधोह बलेसा वाला ये एरिया, यहाँ पर कभी भी बादल फट सकते हैं और बारिश का भाव इतना तेज होता है कि उसके चलते कई ज्यादा नुकसान भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ये सब चीजें जानती है और लोग भी यहाँ के जानते हैं कि ये सब चीजें हम लोगों के लिए है। तो ऐसे में जितनी भी एडवाइजरी या जो भी चीजें हैं वो तमाम हम लोगों को फॉलो भी करनी है और आने वाले समय में जैसे भी अगर कोई मौसम खराब होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसी तरह से लोगों के सामने आना भी चाहिए और इस तरह के हेल्पलाइन नंबर या फिर इस तरह के राब्ता लोगों तक रखना भी चाहिए। विकास, न सिर्फ स्कूल बल्कि बाकी जो आम लोग हैं जो जंगलों की तरफ जाते हैं या जो बाकी अन्य कामों की तरफ जाते हैं, क्या उनके लिए भी कोई खास एडवाइजरीज हैं? उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए? देखिए शीतल, एक और चीज मैं आप इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अगर जंगल की तरफ आजकल बिल्कुल सही सीजन आ चुका है तमाम लोगों का, जहां पर गुच्छियां ढूंढने जो है लोग जो है जंगल की तरफ जाते हैं। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, ये तमाम लोग जो है कड़ा एक्शन उन लोगों के ऊपर भी लेंगे, क्योंकि देखिए अगर इस तरह से कोई जंगल में देखा गया कई बार पत्थर गिर जाते हैं या फिर टहनियां टूट जाती है, इसके चलते किसी की चोट आ जाती है। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉपर एडवाइजरी जारी की है और कोई भी इस तरह की वायलेशन ना करे, अपने आप और साथ में अपने परिवार को भी सुरक्षित रख पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, ये जानकारी के लिए। मौसम को लेकर जानकारी विकास मनहास हमारे साथ साझा कर रहे थे। रंगों के त्योहार होली को अब मात्र कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। लोग होली पर जमकर गुलाल उड़ाने के लिए कमर कस चुके हैं। बात करें अगर जम्मू की, तो यहाँ बाजारों में कई दुकानें होली के रंगों, पिचकारियों व अन्य सामान से सजी हुई हैं, जहां लोग खरीदारी करते देखे गए। केमिकल युक्त रंगों से लोग परहेज कर रहे हैं और बाजार में हर्बल रंगों की ज्यादा मांग है। तरह तरह किस्म की पिचकारियां जहां बच्चों में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, वहीं मौज मस्ती के
शौकीन लोगों के लिए तरह तरह के मास्क भी दुकानों में सजे हुए हैं। होली के इस पर्व पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस हुड़दंगबाजों पर नकेल कसने के लिए भी कमर कस चुकी है। हेलो जी, होली जो है ये प्यार मोहब्बत का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। हम हिंदुओं का सनातन धर्म में इस होली का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे हर्षोल्लास से मनाया जाता है ये। बस प्यार मोहब्बत बढ़ा रहना चाहिए इससे, होली से, और मेल मिलाप बढ़ना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट सबसे ये कहूँगा कि होली जो भी है नेचुरल रंगों से खेली जाए, ऐसे गलत होली ना खेली जाए, बिल्कुल पीसफुली होली खेली जाए। हमारी टेक केयर करता ही है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कुछ काफ़ी सारे कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो थोड़ा सा होली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, बट उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी सब ठीक है। बच्चों के लिए खरीद रहे हैं रंग वगैरह, गुलाल वगैरह खरीद रहे हैं, गुलाल रंग पिचकारी वगैरह बच्चों के लिए। बाद में आप अपने मतलब ज़्यादा रश हो उससे अच्छा पहले खरीदारी करके रखो, ताकि ज़्यादा मार्केट में भी ज़्यादा भीड़ भड़का ना हो, पीसफुली सब कुछ हो जाए अच्छे से। ये बहुत अच्छी बात है, ये सबको खेलना चाहिए, सबके लिए खुशियाँ लाती हैं ये। और ये बड़ों का और छोटों का सबका त्यौहार है, तो ये सबको खेलना चाहिए। तो मेरा इतना ही कहना। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये सबको मनाना चाहिए। और ये जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।